हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बाइकोपीडिया। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमन। तो जैसा कि आप मेरे पास देख पा रहे हैं, आज एक और ओला इलेक्ट्रिक हमारे पास यहां पे चैनल पे आ गई है। आप लोगों के लिए कम्प्लीटली इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। एंड आज हम लोग इस व्हीकल के ओनर से बात करने वाले हैं, जो कि है वासुदेव शर्मा जी। तो आज उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि क्यों उन्होंने ये व्हीकल ऑप्ट किया है, एंड साथ ही साथ जानेंगे कि किस तरह से इस व्हीकल का यूज़ करते हैं। जिस तरह की आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोकेशन वाइज मतलब एक बिल्कुल गाँव का सा एरिया है, एंड यहाँ पे भी हमारे को ओला इलेक्ट्रिक देखने के लिए मिल गई है। तो हमने सोचा आपके लिए ये जो एक्सपीरियंस होने वाला है, तो ये तो आप लोगों से शेयर करना ज़रूर बनता है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा वासुदेव शर्मा जी का। हेलो वासुदेव शर्मा जी, मेरा नाम है अमन सिंह है, यहाँ पे हमारे चैनल बाइकोपीडिया पे हमारी ऑडियंस के साथ। तो वासुदेव शर्मा जी से आज हम लोग इस गाड़ी के ऊपर कंप्लीट एक डिस्कशन करने वाले हैं। क्यों इन्होंने ये व्हीकल परचेज करा, ये करते क्या है, क्या इनका प्रोफाइल है, कैसे इनका यूसेज है, प्लस कौन से एरिया में ज़्यादा व्हीकल ट्रैवल करता है। तो वासुदेव जी, सबसे पहला हमारा ये सवाल रहता है, जैसा कि हमारी ऑडियंस भी सबसे ज़्यादा क्यूरियस रहती है कि हम अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लें तो कौन सा लें और क्यों लें। तो मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है, आपने ये व्हीकल लिया है ओला S1 Pro आपके पास है, आपने यही व्हीकल क्यों परचेज़ किया है? मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एक्चुअली मैंने काफ़ी व्हीकल्स देखे थे, जिसमें जो अपन अगर कंपैरिजन की बात करें तो एथर का जो हमने देखा था वो लगभग ये 5 से 5.5 महीने पहले हमने देखा था। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी थी जो रनिंग की, वो लगभग 140 या 180 जो कंपनी दिखा रही थी, उसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी का नहीं था उस वक्त। ठीक है। तो अपने को सबसे पहला जो नीड था अपना वो था कि सबसे ज़्यादा चलने वाली चाहिए अपने को, और उस वक्त पे ऐसी कोई गाड़ी नहीं थी। अभी अगर आ गई हो तो मुझे मार्केट का आइडिया है नहीं, इतनी अगर लॉन्ग चलने वाली है तो सबसे पहला तो ये था। दूसरा, इतनी बड़ी ब्रांड है ओला, तो अपन को ये था कि अपन अगर किसी चीज़ को लेते हैं, किसी से जुड़ रहे हैं, तो ऐसी ब्रांड के साथ जुड़ेंगे जो कल को अपने को सर्विस वगैरह हर चीज़ में कहीं दिक्कत नहीं आए। ठीक है, सबसे पहला बात ये थी। तो सर एक सवाल मेरे पास यहाँ पर ये आ रहा है, आपने एथर परचेज किया, मतलब जैसे लेट सपोज आपने एथर देखा वहाँ पे जाके, शोरूम पे आप विजिट किए होंगे, तो जैसे कि आपने वहाँ पे एथर देखा, उसको चला के भी देखा होगा, ठीक है, या फिर और भी कई ब्रांड्स आपने देखे होंगे, ठीक है, वहाँ पे आपने टेस्ट राइड भी ली। इस व्हीकल को आपने बिना टेस्ट राइड के लिया, ओनली एक जस्ट वीडियो वगैरह जो भी आप बता रहे हैं देखें आपने, तो ओनली वो देख के आपने इस व्हीकल को जज किया है एंड आपने इस व्हीकल को परचेज किया है। तो जो व्हीकल आपने चला के देखे, जो ट्राई एंड टेस्टेड थे, आपने उनको रिजेक्ट करते हुए ये वाला विदाउट एनी ट्रायल आपने ये व्हीकल परचेज किया, तो उसका एक वैलिड रीजन मैं जानना चाहूँगा। उसका रीज़न यही है ना कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि जो ओला जो एक ब्रांड है, उन्होंने अपना जो इस इलेक्ट्रिक जो बिजनेस स्टार्ट के ऊपर एक 4 मिनट का वीडियो दिया है यूट्यूब पे, या गाइड किया है लोगों को, तो वो इतने बड़े लेवल के साथ में मार्केट में आ रहे हैं कि अगर अपन उसको सोचे, विजन को देखें, तो बहुत लंबा प्रोसेस है उनका। और तो हमारा तो यही था कि अपन जुड़ रहे हैं तो किसी ऐसे ब्रांड के साथ में जुड़ेंगे जो एक मान लो कि जो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक के लिए क्रांति होगा। बिल्कुल, आज ओला है जो ऐसा कुछ कर रहा है कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा है, और तो ये बड़ी ब्रांड के साथ जुड़ने का ही कारण था कि ओला की हमने बिना देखे, बिना टेस्ट ड्राइव के ये बाइक फाइनल करी है। ठीक है। तो आपसे वैसे अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक मतलब जयपुर में बहुत कम जगह देखने के लिए मिल रहा है अभी, ये बहुत कम लोगों के पास अभी एक्सपीरियंस इसका ये है कि हमने इसको देखो अच्छे से चलाई है, लगभग 1000 किलोमीटर के लगभग चला दी गाड़ी, और अच्छा एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं, पिकअप भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर कंपनी का जो सर्विस सपोर्ट है वो अभी तो हमने लिया नहीं है, आगे हम कंपनी से ये चाहते हैं कि कंपनी जो इसका सपोर्ट हमको देगी वो बेटर रहे, जो आने वाले जो कस्टमर्स हैं उनको कहीं नेगेटिव फीडबैक ना मिले, क्योंकि सर्विस पॉइंट कंपनी का अभी घर पे ही रहेगा, तो ऐसा कोई सर्विस सेंटर तो है नहीं। हाँ, तो डोर टू डोर सर्विस बेस्ट चीज़ है कंपनी के लिए। ठीक है। तो एक मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, अब यहाँ पे मैं आपकी एक बार प्रोफाइल डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि हमारे जो और यूज़र्स हैं और जो ऑडियंस है, ठीक है, वो अपना जजमेंट बनाने में थोड़ा उनको आसानी रहे कि वो किस तरह की प्रोफाइल हैंडल कर रहे हैं, आपकी क्या प्रोफाइल है, आपने कैसे ही व्हीकल परचेज़ किया और क्यों परचेज़ किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी प्रोफाइल के बारे में जानना चाहूँगा। आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इस व्हीकल को आपके अलावा और कौन कौन चलाता है? मैं एक्चुअली रहता तो जयपुर शहर में हूँ, लेकिन जयपुर शहर से थोड़ा दूर, थोड़ा रूरल टाइप इलाका है हमारा जो गांव है। हाँ, जैसा कि देख पा रहे हैं हम, जो आप देख ही रहे हो व्यू के अंदर, तो वहाँ रहता हूँ। और बाकी जो मेरा प्रोफेशन है वो मैं सेल्स के अंदर हूँ। मेडिकल इक्विपमेंट्स एक जर्मनी की कंपनी है, उसमें मैं सेल्स में हूँ और पूरा राजस्थान देखता हूँ। तो आपका डेली रनिंग अप्रॉक्सीमेट कितना रहता होगा? मेरा लगभग रहता है 70 to 80।
70 to 80। तो अभी यही वाला व्हीकल उसमें अभी आप मैं use कर रहे हैं? कंटिन्यू यही यूज कर रहा हूँ जब तो से आया है। ऑब्वियसली आपने फिर पेट्रोल पे काफी हाँ, सेव पेट्रोल मैंने डलाया नहीं है, मैं गया भी नहीं हूँ पेट्रोल पंप पे इसको अभी तक। लेके जाना ही नहीं है, मतलब भूल हाँ, जाओ एकदम पेट्रोल। मैं पेट्रोल पंप गया नहीं हूँ सर, जब से ये गाड़ी आई है। अच्छा ठीक है, मतलब याद तो आ रही होगी। हाँ, याद आती है, मैं तो दूर से देख के चला जाता हूँ। अच्छा हाँ ये तो सही है। तो मतलब आपके अलावा और कौन कौन चलाते हैं इस व्हीकल को? सर अभी तो इसको मैं ही चलाता हूँ। देखो अभी अभी मैं किसी को देता नहीं हूँ, क्योंकि नई गाड़ी है, इसमें थोड़ा किसी को देना करना वो है कि भाई अपन अभी नहीं दे पा रहे हैं किसी को, अभी मैं ही यूज करता हूँ इसको। ठीक है, मतलब फैमिली में भी और कोई नहीं नहीं चलाता अभी है? कोई नहीं कर रहा सर। ठीक है। तो सर इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके जो फीचर्स हैं उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं एक बार। तो सर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कम्प्लीटली फाइबर में है ये व्हीकल। इसके पहले आप कौन सा व्हीकल चला रहे थे वैसे? इससे पहले सर मेरे पास वो थी, बाइक थी मेरे पास। ठीक है, कौन सी बाइक यूज़ कर रहे थे? मेरे पास रेडोन थी टीवीएस की। ओके। तो उसमें जैसे एवरेज वाइज, अब उसका एवरेज हो गया, इसका रेंज हो गया। अब पेट्रोल से मतलब पेट्रोल इंजन से इलेक्ट्रिक को कंपेयर करना तो खैर ठीक नहीं है, बट फिर भी कई लोग हैं जो पेट्रोल इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं पूछ लेता हूँ कि आपको उस व्हीकल में मतलब कितना एवरेज मिल जाता था पर लीटर? सर उसमें एवरेज लगभग 40 से 45 का था। 40 से 45 का। अभी इसमें आप क्या रेंज ले रहे हैं एक बार सिंगल चार्ज पे? इसमें 135 आ रहा है। 135 तक का रेंज हाँ, आ रहा है, आ रहा जिसमें है आपने continuous। अप्रॉक्सीमेट 1000 किलोमीटर्स चला ली है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं कैसे ही बताऊं कि आपने मतलब कैलकुलेशन वाइज तो आपने काफ़ी अच्छा खासा सेव कर लिया है इसका मतलब। ठीक है। तो मतलब पर डे कंजप्शन आपका 70 to 80 किलोमीटर्स का रहता है। अब मेरा ये मान लो आप पर डे का 2 लीटर पेट्रोल बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बचता होगा, 100% बचता तो आप होगा। 2 तो यानी लीटर कि का आप idea अगर देख लो। अब जयपुर में बात करें तो गाइज 107.4 समथिंग इसका पेट्रोल का रेट चल रहा है आज की डेट में। एंड अगर मैं इसी से कंपेयर करूँ 2 लीटर पेट्रोल, तो अप्रॉक्सीमेट 220 के आसपास आपने सेव कर लिए हैं। 215 और 220 के आसपास आपने 215 save टू कर- 220 और सर्विस का भी तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सेकेंडरी है, लेकिन अभी 220 पर डे सेव हो रहा है। 220 पर डे इनका सेव हो रहा है। और तो इस इलेक्ट्रॉनिक हिसाब के से जो अपन अगर चार्जेस की बात करें, इसको चार्ज करने में कितना लगता है, तो वो अराउंड मेरे हिसाब से लगभग 40 से 45 रुपीज पर डे का लगता होगा। क्या बात है। तो मतलब आपने मतलब ऊपर के नहीं, 50 हटा देते हैं, हाँ, है 50 ना? मान तो लो मतलब आप। 150 रुपये तो सर के डेली बच ही रहे हैं एक ओवरऑल अगर अपन लेके चले तो 150 रुपये पर डे, यानी कि करीब एक महीने में आप 4500 रुपये सेव कर लोगे। बिल्कुल। तो यानी कि इस हिसाब से वर्थ आप जल्दी निकाल लोगे इस व्हीकल की। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये चलो ये सही है। अच्छा सर इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सर, कैसा लगा आपको ये स्कूटर, क्या इसका एक्सपीरियंस है? क्योंकि इसमें कई शिकायतें भी आ रही है मेरे पास, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कहीं आपको ऐसा फील तो नहीं हो रहा। फिलहाल इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते सर हैं। क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है। इसका जो शेप है वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अलग से। जैसे इंडिकेटर से मान लो, या स्टैंड मान लो, पैर रखने के फुट रेस्ट मान लो, ऐसा कोई जो भी है वो गाड़ी की बॉडी में मिलेगा आपको अंदर। ठीक है। बाहर निकला हुआ कोई आइटम नहीं है गाड़ी के। तो एक तो वो थोड़ा टूटने उठने का थोड़ा कम है कि अगर वो टच हो गया या ऐसा कुछ। बाकी बिल्ड क्वालिटी अच्छे फाइबर में है, मजबूत है। और तो इसकी एसेसरीज वगैरह कंपनी देखो कब तक इसकी एसेसरीज कैसे लाएगी मार्केट में, वो कैसे क्या प्लान है वो अभी तक कुछ है नहीं। ठीक है। और तो बाकी ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा इसके रेंज वगैरह आपने बता ही दिया है, बिल्ड क्वालिटी के अपन ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा सर्विस के लिए आपको जैसे क्या लगता है सर्विस, जैसे अब जैसे मान लीजिए व्हीकल में अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लेट्स सपोज कुछ भी लाइक दिक्कत हो जाती है, या फिर मतलब चार्ज नहीं हो रहा है ना, या फिर कम रेंज दे रहा है, या फिर लाइक कोई पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए क्या प्लानिंग है? सर उसके लिए प्लानिंग यही है कि जो अभी तक हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली है कंपनी के थ्रू, वो यही है कि अगर आपकी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कंपनी पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, टोल फ्री नंबर दिया होगा, टोल फ्री कस्टमर केयर जो नंबर है, आप उस पर बात करो, रजिस्टर्ड करवाओ आपकी, और वो आपके घर पे आके आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए कुछ टाइम बताया उन्होंने कि कितने मतलब कब तक आ जाएंगे आपके पास, जैसे आपने एज सून एज पॉसिबल बोला था उन्होंने, लेकिन अभी तक मैंने तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मैंने बुलाया भी नहीं अभी तक उनको, तो मुझे इसका इतना आइडिया नहीं। ठीक है। और इसके पार्ट्स वगैरह भी सब कुछ वही लेकर आएंगे फिर ऑब्वियसली? और सर पार्ट्स तो वो कंपनी तो लेके आएगी, लेकिन क्या होता है मार्केट में अगर कोई चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है ना एक बार, तो वो पार्ट्स तो हर चीज़ के मिल जाते हैं आजकल। मतलब आपको ऐसा उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में आफ्टर मार्केट भी काफ़ी अच्छा रिकवर करेगा, एंड आफ्टर मार्केट में भी आप ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती है, आप ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। तो इसके टायर वगैरह और जो इसके मेन जो सस्पेंशंस हैं, अब सस्पेंशन सेटअप मैंने भी कहीं नहीं देखा। इनफैक्ट इसका जो सस्पेंशन सेटअप है, जो सिंगल सस्पेंशन है पीछे फ्रंट में, ठीक है, तो
उसको लेके अब आपकी ये जो रोड है जो कि हम लोग देख ही पा रहे हैं, अभी हमने काफ़ी एक्सपीरियंस वाइज भी काफ़ी अच्छे से चला के देखी है, तो ये जो रोड है इसके ऊपर आप ये सस्पेंशन का कैसा फील है आपका? क्योंकि इससे पहले आप बाइक चला रहे थे, बाइक के सस्पेंशन बिल्कुल अपोजिट होते हैं, बिल्कुल अलग उस पे होते हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होते हैं, हालांकि इसमें भी वही है बट ये सिंगल सस्पेंशन बेस्ड है, ठीक है। तो इस पे आपका कैसा एक्सपीरियंस है? इसका अच्छा है सर, ऐसे सस्पेंशन में अगर देखे तो वैसा कोई बाइक से भी अच्छी फील है, ऐसा कोई भी कहीं कोई इशू नहीं है। इसमें क्या सिंगल सस्पेंशन है, टिल्टेलिक, जो एक ही रोड के अंदर आ गया सब कुछ, बिल्कुल। तो बाकी अच्छा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं सस्पेंस वगैरह में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा, रियर सस्पेंशन जो कि इसके बिल्कुल ही मतलब मैंने देखा है बिल्कुल ऐसा शेप में है, वो ऐसे शेप में इसलिए है सर कि इसमें क्या होता है, इसका जो डिजाइन इस तरीके से किया हुआ है कि अगर पीछे बैठने वाले को अगर सस्पेंशन की रिक्वायरमेंट होगी, जब भी अगर वो कोई ब्रेकर वगैरह कहीं जाएगा तो उसका जो सस्पेंशन है वो ऐसे आगे की तरफ आ जाएगा, हाँ, तो पीछे बैठने वाले को बहुत कंफर्टेबल महसूस होगा। हाँ, क्योंकि सस्पेंशन इसके बहुत ज़्यादा मैंने सुना है भाई, R&D ने बहुत अच्छी मेहनत करी है इसके ऊपर, बहुत अच्छा डिज़ाइन इसका रेडी किया है, तो इसीलिए क्या हम लोग क्यूरियस थे। एंड गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे हम लोगों ने सर को कैसे मिले हैं और सर ये व्हीकल हमें कैसे मिला ये भी मैं बता देता हूँ। सर एक दिन हमारे घर के ही आसपास आए हुए थे एंड हमारा घर यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स दूर है, तो हमने सर ये व्हीकल देखा एंड सर को रोका फाइनली कि सर हम इस व्हीकल का शूट करना चाहते हैं। सर भी काफ़ी क्यूरियस थे इसके बारे में कि भाई कैसे शूट करोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, तो फाइनली सर को हमने हमारा चैनल दिखाया, आप लोगों के जो जितने व्यूज़ आप लोगों ने हमें दिए हैं वो सारे दिखाए, सर भी काफ़ी एक्साइटेड थे एंड आज हम लोगों ने फाइनली संडे को मीटिंग करके ये शूट प्लान किया है। तो सर इसके बारे में और चीज़ें हम जानना चाहेंगे, इसकी डिस्प्ले के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि डिस्प्ले आजकल आप देख पा रहे हैं सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डिस्प्ले बिल्कुल क्या है कि जैसे अपन फोन यूज करते हैं उस तरीके टच स्क्रीन डिस्प्ले है, और आपको इसमें क्या है कीलेस गाड़ी है ये, तो इसमें आपको क्या है पासवर्ड वगैरह डालना पड़ता है चलाने के लिए। इन फ्यूचर जैसे अभी तक तो हुआ नहीं, R&D में है, ओला इसका जो वर्जन अपडेट होने के बाद में इसमें मोबाइल का ब्लूटूथ वगैरह 2 स्पीकर्स भी है इसमें, हाँ यहाँ पे देखो, तो वो सब चीज़ें इसमें 1 महीने के प्रोसेस बाकी है शायद, तो इस वजह से अपडेट होगा, उसके बाद में वो सारी चीज़ें होंगी। बाकी इसमें की नहीं है और टच स्क्रीन में आपको पासवर्ड डाल के और वैसे ऑन करना पड़ेगा, अगर आप की होती तो ज़्यादा बेटर रहता। बिल्कुल, एक ऑप्शन होना चाहिए था की का। तो ये इसे हमें एक एज अ ड्रॉबैक और नीड्स टू इम्प्रूव के लिए एक पॉइंट ले लेते हैं कि इसमें की भी होना चाहिए था। स्पेस बहुत अच्छा है, बूट स्पेस, बूट स्पेस बहुत अच्छा, लेग स्पेस, लेग रूम वगैरह में वो भी कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं आ रही, सिटिंग पोस्चर बिल्कुल परफेक्ट है, गाड़ी का बैलेंसिंग बहुत अच्छी है। और इसकी सीट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि क्या है इतनी वाइडर सीट और मतलब इतनी लंबी और इतनी वाइड सीट ना, मतलब मैंने अभी तक में किसी स्कूटर में नहीं देखी है, तो मैं जानना चाहूँगा सीट आपको कैसी लग रही है इसके अंदर? सीट सर मेरे लिए तो कंफर्टेबल है, पीछे बैठने वाले के लिए भी कंफर्टेबल ही है वैसे, लेकिन इन्होंने इतनी चौड़ी सीट कैसे क्या बनाई है वो तो कंपनी ज्यादा समझदार है इस बारे में, तो ठीक है कि वो क्या रीजन है उसका। आप सर ये तो हो गई, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ आपको ये व्हीकल बहुत पसंद आया, बट क्या होता है सर कि मतलब जैसे कहते हैं चांद में भी दाग है, कोई भी कभी कहीं परफेक्ट नहीं होता, राइट? तो इसके लिए आप हमें इम्प्रूवमेंट के लिए क्या पॉइंट बताना चाहेंगे? हो सकता है कंपनी वाले भी हमारा ये वीडियो देख रहे हो सकता है हमारी ऑडियंस जो है प्लान कर रही है लेने के लिए, तो वो भी एक बार अपना माइंडसेट बना लें, ठीक है? तो इसमें माइनस पॉइंट क्या क्या लगते हैं आपको, या फिर आप कहना चाहेंगे कि ये इम्प्रूव किया जा सकता है? कुछ ऐसे पॉइंट्स आप बताना चाहें तो बता सकते। मेरा पॉइंट कुछ ऐसे हैं कि एक तो इसमें इमरजेंसी के लिए एक की होनी चाहिए गाड़ी में, की से भी स्टार्ट हो ये, ठीक है। पासवर्ड तो चलो अपना अच्छी चीज़ है, लेकिन एक की ऐसी होनी चाहिए कि इन फ्यूचर कभी कहीं कुछ हो गया तो अपन उस चाबी से इस गाड़ी को स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है। तो इसको की लेस नहीं होना चाहिए, विद की के साथ में पासवर्ड होना चाहिए। मतलब एक की तो मिनिमम है कि भाई ठीक है, व्हीकल का मतलब क्या है कि यहाँ पे व्हीकल ही ऐसा है जो बिल्कुल ही की है ही नहीं उसके अंदर, बिल्कुल मतलब अपने जस्ट मोबाइल की तरह स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ भी एक पॉइंट के लिए कह सकते हैं आप, अपन किसी ऐसे बंदे को व्हीकल दे दे जिसको चलाना राम भरोसे आता है, अब वो कहाँ ये सिस्टम समझने के लिए बैठेगा? तो एक सिंपल सा पॉइंट था, और हर किसी को पासवर्ड भी नहीं बता सकते, गलती से मान लो गिर जाए, टच स्क्रीन टूट जाए, ये भी एक पॉइंट है कि अगर भाई हम हमारे मोबाइल का पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करते, राइट? तो ये भी एक तरह से अब ये मोबाइल का ही इसके अंदर पूरा सेटअप दिया हुआ है, लाइक वैसे ही पैटर्न वगैरह लगा के आपको पासवर्ड एंटर करके इसको चालू करना रहता है, बट पासवर्ड हम किसी से शेयर कर नहीं सकते।
तो इसके लिए एक की दे देनी चाहिए थी, वो भी एक पॉइंट है सर। इसके अलावा और क्या बताना चाहेंगे आप? उसके अलावा ऐसा कोई बड़ा पॉइंट तो है नहीं। उसके अलावा एक आप मुझे बता रहे थे सीट पे जो पीछे बैठने वाले हैं उनके लिए शायद कुछ आप कह रहे थे। हाँ, उनके लिए कह रहा था कि पीछे क्या होता है कि इसमें पीछे ऐसा कुछ सपोर्ट होना चाहिए था, जो पीछे बैठने वाले को कई बार अपन जब गाड़ी पे रेस देते हैं तो उसको महसूस होता है कि मैं पीछे गिर जाऊं। मतलब पीछे सपोर्ट होना चाहिए था, छोटा सा भी है, कैसा भी सपोर्ट हो, लेकिन होना चाहिए था ये सपोर्ट। हाँ, मतलब ऐसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक अगर नहीं भी पकड़े और पीछे बैकरेस्ट एक लगा हो तो वो एक पॉइंट हो जाएगा। बिल्कुल छोटे लेवल का हो, कैसा भी हो, लेकिन होना चाहिए था वो। ठीक है, तो मतलब ये आपकी तरफ से एक इम्प्रूवमेंट पॉइंट हो सकता है। अच्छा, एक आपने मेरे को ये और बताया था, यहाँ पे जो फुटरेस्ट है ना, फुटरेस्ट जैसे कोई लेडी बैठती हैं तो लेडी लाइक उनको एक चौड़े, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है अभी एक फुटरेस्ट। वो कंपनी को ये है कि उनकी जो एसेसरीज कंपनी कब तक आएगी, क्या है, वो कैसे फिट होगी, इसमें सारी चीजें वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल, तो वो कब तक आएंगी, क्या है क्या नहीं है, तो वो जरूरी चीजें हैं, एसेसरीज होना जरूरी है इसमें भी। बिल्कुल, इसमें काफी चीजों की एसेसरीज जरूरी है। ठीक है, तो ये थी आज वासुदेव शर्मा जी से आज हमारी कॉन्वर्सेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी कॉन्वर्सेशन और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहें आपके पास कौन सा व्हीकल है और अगर आप ये व्हीकल लेना चाहते हैं तो उसका एक वैलिड रीज़न और एक मेन पॉइंट क्या है, ताकि और भी ऑडियंस जो आपका कॉमेंट देख के समझ पाए कि हाँ भाई ये व्हीकल इसलिए लेना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, ताकि आप इसी तरह के फैंटास्टिक वीडियोस देखते रहें। तो चलता हूँ गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से। थैंक यू सो मच।